फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपके पास बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। डाउट का होगा ये हम बताते हैं। पहला डाउट तो यही हो जाएगा, भैया एडमिशन कहाँ लें। ठीक है, क्योंकि जिसका स्कोरवा तो अच्छा है वो तो एडमिशन वाले ही लेगा कहीं ना कहीं। मीन्स जिसका ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन हो जाएगा, एम्स में भी हो जाएगा, स्टेट कोटवा में भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन जिसका स्कोरवा कम है वो क्या करेगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है कि जिनका स्कोरवा अगर कम होगा तो उनके पास ऑप्शनवा कौन कौन से रहेंगे, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, स्कोर अच्छा रहा, रैंक अच्छी रही, वारे न्यारे भैया कहीं पे भी सीट ले लो, MBBS आपका हो जाएगा गवर्नमेंट सीट विद लो फीस। ठीक, अब स्कोर कम है, रैंक कम है, क्या करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहला प्लान आप यही करेंगे, अगर आपके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ठीक ठाक पैसा है, लोन अच्छा खासा मिल सकता है, पापा डॉक्टर हैं या फिर पापा इंजीनियर है, 1.5-2 करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं, तो आप डीम्ड कॉलेजेस को ले लीजिए ऑल इंडिया कोटा में। उसको आपको 250-300 स्कोरवा पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत 5 लाख 6 लाख रैंक पे भी आपको वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, अगर बैकग्राउंड मजबूत है, खूब पैसे वाले हैं तो। अगर पैसे वाले नहीं हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो पैसे वाले नहीं हैं तो क्या करेंगे। तो पैसे वाले नहीं हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि सस्ता हमें कहाँ मिलेगा। तो सस्ता आपको कहाँ मिलेगा ये हम बताते हैं आपको। ऑल इंडिया कोटा नहीं मिला, स्टेट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो अब नेक्स्ट प्लान आपका सीधा सीधा जाएगा, डीम कॉलेज आप ले नहीं सकते क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं। आपका प्लान जाएगा कि प्राइवेटवा में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपको ठीक ठाक कम फीस पे सीटवा मिल सकती है अच्छे लोकेशन पे। तो सबसे पहले आप भागेंगे कर्नाटका की तरफ, क्योंकि कर्नाटका के जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज तो छोड़ दीजिए, सरकारी इवन बेंगलोर के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमको किसी तरह से सेंट जोन्स कॉलेज मिल जाए या फिर MS रमैया मिल जाए। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो एलिजिबल रहते ही रहते हैं, सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं ऑल ओवर इंडिया कुछ परसेंट सीटों के लिए। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि एक ही काम करिएगा कि नोटिफिकेशन इसका लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आप मिस कर दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन चला गया तो फिर आप दोबारा फिर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए वो सीट मिस हो सकती है। प्रॉपर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो सभी स्टेट की DMA की वेबसाइट आप देखते रहिएगा, लगातार नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु, केरला। केरल में तो चले जाइएगा, ऐसे ही बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे कंसल्टेशन में थे 2-4 साल पहले, उस सब भाग गए, केरला भाग गए, क्योंकि वो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि इतना कट ऑफ रहता है बिहार का कि कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब कर्नाटका भाग जाते हैं या फिर केरला भाग जाते हैं। केरल में एक नर्स भी उतनी ज़्यादा एजुकेटेड होती है जितना यहाँ यूपी का डॉक्टर। ठीक है, तो केरल से अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो कम फीसों में भी पढ़ाई कर लेंगे और आप अच्छा डॉक्टर भी निकलेंगे। ठीक है, नहीं तो नर्स आपको सिखा देगी कि डॉक्टर क्या होता है। ठीक है, तो केरल में जाइए, केरल में एडमिशन लीजिए। थोड़ा लैंग्वेज का इशू होगा, अचड़ पचड़ होगा, थोड़ा बहुत खाने वाने का होगा, लेकिन कुछ दिन में मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चक्कर में रह के भैया कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, होम सिकनेस होगा, तो फिर तो MBBS नहीं होगा, फिर आप जाइए ड्रॉप लीजिए, सीधा सीधा बात ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत डिमांडिंग कॉलेजेस हैं, जो डोमिसाइल रखते हैं उनको कम सीट, कम फीस पे, कम स्कोर पे भी सीटें यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कीम भी हैं। और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर तो NRI कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों में मिलती है। हालांकि फ़ीस थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इस सीट कभी कभी अनफिल्ड रह जाती है और जनरल कैंडिडेट्स को मिल जाती है इंडिया वाले। तो इसमें भी फ़ायदा होता है खासकर पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को, कि लास्ट में कट ऑफ बहुत कम हो जाता है और इनका जो डोमिसाइल रखे रहते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ऑप्शंस यही हैं, देखने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अगर MBBS ही नहीं करना है तो BDS आप गवर्नमेंट कर लीजिए।
ठीक है। नहीं करना है BDS, इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है अच्छा, तो भाई आयुर्वेदा चल रहा है, आयुर्वेदा आप प्रेफर कर सकते हैं। चाहे ऑल इंडिया कोटा से AICCC की काउंसलिंग में से एडमिशन ले लें, या फिर आप स्टेट कोटा से भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसमें आयुर्वेदा हो गया और होम्योपैथी हुआ, काफ़ी अच्छा स्कोर इनका चल रहा है, इसमें आप जा सकते हैं। दूसरा, वेटरनरी को कॉलेज, जानवर वाला डॉक्टर, भाई जानवर का भी तो इलाज होगा, तो जानवर वाला डॉक्टर बहुत बच्चे कहते हैं यार क्या जानवरों का इलाज करें, हालांकि जानवर वाले डॉक्टरों में इतना पैसा होता है कि आप भूल जाएंगे ये वाला डॉक्टर, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना मार्केट बना लिया जानवर वाले डॉक्टर में, तो आप इतने ज़्यादा पूछे जाएंगे, हर कॉल पे जाइए 500,000 मार सकते हैं, ठीक है। तो कोनो डाउट नहीं है, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, डॉक्टर बनना चाहते हैं बिल्कुल बनिए, जानवर हो आदमी हो कुछ भी बनिए, लेकिन बनिए ज़रूर, क्योंकि 2-4 साल बाद अगर आप ऐसे ही मिस करते रहेंगे, एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कॉन्टेक्ट में जो फाइनली नीट से 5-6 साल प्रिपरेशन करके घर बैठ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करिए, चाहे MBBS करिए, चाहे BDS, वेटरनरी, आयुष, कुछ भी करिए, लेकिन एक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स आपको कर लेना है, जैसी आपकी इकोनॉमिक स्थिति हो। और जो बच्चे अभी से प्लान किए कि हमको डीम्ड में जाना है, 200-250 स्कोर पे, या 5-6 लाख 7 लाख रैंक पे हमको सीट लेना है KMC मणिपाल या फिर KMC मैंगलोर की, वो भैया अभी से प्रिपरेशन कर लें कि भैया लोनवा का व्यवस्था आप कर लीजिए। लोनवा की व्यवस्था तो आपको सबको करना है, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर लें, अनटिल अनलेस कि भैया 2-4-10 करोड़ रुपया घर में रखा हो तो बात अलग है, आप जाइए कैश डाल दीजिए। हालांकि कोई इतना मूर्ख नहीं है कि कैश लेके जाएगा, उसके पास 10 करोड़ रुपया रखा होगा तब भी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन सबको मिलेगा, बशर्ते कि दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप लगा लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि एक्सक्यूज़ हुआ चलेगा नहीं। अगर आप एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करेंगे तो आपको वो कहेगा भैया चले जाओ, नेक्स्ट राउंड में आना। अगर डॉक्यूमेंट पूरे हो तो एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। उसके बाप का कुछ नहीं जाता है, वो कुछ भी केयर नहीं करेगा कि आप 2 साल प्रिपरेशन किए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको हटा देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी भी काउंसलिंग की, क्योंकि विद इन दिस मंथ, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की। दैट्स ऑल।